ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਸਤੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਘੋੜਾ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ था। ਉਹਦਾ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ करिया। मैं कहा भी चलो मैं गल करके देख लेना जी। सर हमारा माल भिगो दिया अगले ने, पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं माल का माल। हर्जाना देगा। अच्छा जी। माल गाड़ी वाले ने खराब कर दिया जी। जी हाँ। वो माल को वो वीडियो आई है उसमें, जो आपका बंदा है साथ में वो रिकॉर्डिंग में बोल रहा है भी गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं है इसमें। माल तो अंदर सूखा है, वो तो जमा हुआ माल है जी उसमें। मैं ही साथ में था जी, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही साथ में था। अच्छा और जी। गाड़ी वाले ने माल भिगोया तब गाड़ी हमारी रिजेक्ट हो गई। हमको 1.5 लाख रुपए नुकसान नहीं लग गया उसमें। आप साथ में गए थे और बारिश आई थी रास्ते में? हाँ रास्ते में मैं बारिश वहाँ आई थी? साथ में नहीं था, मैं अनलोडिंग पॉइंट पे साथ में था खाली। अच्छा जी। नहीं वो गिल्ला तो माल कहीं पे नहीं सर दिख रहा उसमें, या तो गिल्ला माल दिखे तो सही ना। गीला माल था तभी कंपनी ने रिजेक्ट किया सब। अच्छा जी। तो वहीं आप थे जब वो परखी मार के निकाल रहा था माल गाड़ी में से? अच्छा वो नहीं कह रहा हूँ, उसमें कम से कम 60-70 कट्टे ऐसे थे जो बिल्कुल भिगो दिए, इसके चलते गाड़ी पूरी रिजेक्ट हो गई। अच्छा जी। तो वो तो फिर आपका इंश्योर्ड होगा कि नहीं है? अभी साइड में रखा हुआ है, कोई प्राइवेट पार्टी के पास रखा हुआ है। अच्छा जी। हम्म। तो उसकी तो पेमेंट करवा देते जी आप। पेमेंट तो करवा दे साहब, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका कौन जिम्मेदार होगा? वो इंश्योर नहीं है आपका? नहीं, इंश्योरेंस हमारा नहीं होता है सर। अच्छा जी। नहीं उसमें जो दोबारा रिपेयर होगा वो तो खुल के उसको। हाँ उसका दोबारा रुपये होगा तो उसका 150 रुपये पर क्विंटल खर्चा लग रहा है साहब। अच्छा कितना कितने क्विंटल माल है जी वो? वो पूरे का ही लगेगा। कितना पूरा कितना है? कोई 5 टन 4 टन 10 टन कितना माल है जी? 310 कुंटल, 320-30 कुंटल है। 320 क्विंटल। तो फिर उस पे तो 150 रुपये क्विंटल को समझ लो भाई हाँ अगली 15। पार्टी ले रही है साहब, हम कोई बीच में नहीं ले रहे, अगली पार्टी ले रही है जो उसको रिपेयर करेगी, वो पार्टी ले रही है। अच्छा तो कितना कितना प्रोसेस खर्चा बन करेगी ना, जाएगा वो? 150 रुपये क्विंटल को कितना खर्चा बन जाएगा? बहुत खर्चा बन जाएगा सर। वो तो 45-48 हजार बन जाएगा फिर। हाँ जी हाँ जी। फिर उसका तो जो भाड़ा है वो बहुत कम है। हाँ उसका भाड़ा कम है, फिर भी हम क्या करें बताइए ना, हम अपने माल को मतलब अपने जेब से नहीं एक तो सुरक्षित आप पहुंचाना। उसको फिर पहुंच पे शॉर्ट आप लिखते ना डैमेज, पहुंच तो आपने ओके दे दी भाई जी उसको। अरे वो जो अनलोड कराया ना सर, प्राइवेट पार्टी, उसने लिख के दिया है। हाँ बात वही है ना, जो जिसने माल खाली किया है उस पे नहीं पहुंच ओके की दी है। वजन का दिया है साहब, उसमें वजन का दिया है खाली कि हाँ इतना वजन उतर गया हमारा। फिर वजन वो बढ़ना भी चाहिए, जब रास्ते में वजन गीला हो गया माल तो वो वजन बढ़ना भी चाहिए जी। अरे गुरुजी वैसे नहीं, कट्टे की साइड भिगा हुआ है पूरी। अच्छा। साइड से क्या है, वो माल खराब हो जाता है, वो माल ही ऐसा होता है। अच्छा अब जी। इसमें इतना लॉस लग गया, हम बताइए क्या करें, बताओ अब नहीं मेरी आपको। मेरी रात भी ड्राइवर से बात हुई थी भाई जी। वो बोल रहा था भी मैंने वहां से भी फोन किया जहाँ से करनाल से मैं गाड़ी भर रहा था ना, तो वहां से भी मैंने ट्रांसपोर्टर को फोन किया भी माल खराब है, इनके पास माल तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्टर की कोई गलती नहीं है, ट्रांसपोर्टर की कोई गलती नहीं है। हाँ। न हमारी गलती है न ट्रांसपोर्टर की गलती है। अच्छा जी। ट्रांसपोर्टर बेचारा क्या करेगा, उसने तो गाड़ी लगाना था वो लगा दिया। नहीं बोला वहां से हमने फोन किया। किया है जी उसको भी भाई जो माल है ये खराब माल है भाई जी, और भी लोड हो रहा है मेरी गाड़ी में। नहीं ये बात नहीं, झूठ बोल रहा है वो। अच्छा तो रिकॉर्डिंग है भाई जी आपकी आपकी कल्ली कल्ली उसने कम से कम 20 बार आपसे बात की हुई है, 20 बार उसने नहीं बात की हुई है हमको ऐसा नहीं ट्रांसपोर्ट से। बोला, हमको ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोला। हम तो जब अनलोडिंग पॉइंट पे पहुंचे, गाड़ी रिजेक्ट हुई, तब जाके हम वहाँ पहुंचे। हम अच्छा। देखा एक्चुअल माल को, तो एक्चुअल में ही गिल्ला था माल। ठीक है जी। तो आपने उसे वहाँ गाड़ी वाले को बताया भी ये गीला किस कौन करके लेके आया माल को? तो गाड़ी वाले को 10 बार बोल दिया, वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसका सामने दिखा दिया जो अनलोड किया। जो कंपनी अगर ऐसे माल को कोई रिजेक्ट करेगा क्या? हाँ जी। नहीं वो कोई करेगा क्या सही परखी माल? निकल रही है ना उसमें से, जब परखी मार रहा है वो, तो परखी में सूखा माल आ रहा है उसमें बंडल से जैसे बने होते हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पूरा माल भीगा, मैं कह रहा हूँ 100-150 कट्टे होंगे भीगे हुए। अच्छा जी। नहीं जो तरपाल आप तरपाल लगा के नहीं लेके गया?
हम गए, तरपाल सब खुला हुआ था, माल धूप में गाड़ी खड़ी थी, ऊपर से माल सूख गया था। अच्छा जी। वो अंदर से ऊपर से कट्टे सूख गए, माल नहीं सूखा अंदर से, माल तो गीला ही था। हाँ, जे करनाल से कितने कितने दिन में बठिंडा पहुंची गाड़ी? अब ये नहीं मालूम, एक दिन का टाइम है, एक दिन में पहुंच जाती, कोई ज्यादा दूरी तो है नहीं। फिर इतने में तो सूखना नहीं चाहिए, वो जो गीला हो गया होगा प्लास्टिक का नहीं, काट। रिजेक्ट होके 2 दिन खड़ी रही है गाड़ी। अच्छा जी, हम्म। 2 दिन बाद उतरी है वो। चलो हाँ, फिर आप भी कहाँ से देखो, बोल रहे हम हो? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं औजला ट्रांसपोर्ट से हरप्रीत बोल रहा हूँ जी। अपना ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल भी है। देखो, तो हम लोग काम करते, कंटिन्यू करते हैं, हमारा काम चलता है, ऐसा नहीं कि हम ये गाड़ी का ही काम करते हैं। हाँ जी, हाँ हम हाँ, मेरे डेली की 20, 30, 40 गाड़ी लगती है। हम किसी के साथ ऐसा करेंगे तो हमको कौन गाड़ी देगा आगे से? बिल्कुल। देखो जी, ये तो आपका हमने स्पष्टीकरण लेना था, वो हमने आपसे ले लिया जी। ठीक है, क्यों गाड़ी वाला हमको फोन कर रहा था, क्योंकि आपकी जो ये सारी बात है रिकॉर्ड हो रही है भी, हाँ, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल वाला। साहब, कर हाँ लीजिए। हमारे कंपनी का जो रिजेक्ट किया है, वो कंपनी का आपको प्रूफ भी दे देते हैं कि जिले के कारण रिजेक्ट किया है। हाँ, वो भी आप इस नंबर पे सेंड कर देना सर, क्योंकि देखो हाँ। वो उसका तो वीडियो चला दिया कोई ट्रांसपोर्ट टीवी वाले ने, और वो पता नहीं चलाने बात। दो ना, वीडियो से हमें हमारा नुकसान का भरपाई तो कर दे। हाँ हाँ, मैंने तभी भाई जी आपसे बात की है। मैंने ड्राइवर से पहले नंबर मांगा है भी भाई मेरे को कंपनी का नंबर भी दो और ट्रांसपोर्टर का भी दो। अभी जी जी। ट्रांसपोर्टर से मैंने बात नहीं की, पहले मैंने आपसे बात की, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट वाले की कोई गलती नहीं है साहब। ट्रांसपोर्ट वाला क्या करे? ट्रांसपोर्ट वाला सिर्फ गाड़ी नहीं, अवेलेबल उसका करा कोई सकता है। वो चक्कर भी पड़ रहा है जी भी। आपने उस ट्रांसपोर्टर को 14,000 डाला, उसने गाड़ी वाले वो को कोई 10,000 बात डाला। नहीं, उनको हम 50,000 डाले, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो उसका भाड़ा बनेगा, वो हम डालेंगे तो वो हाँ पूरा हाँ, डाल देगा। वो ठीक है, वो तो जो भाड़ा बनता है उसका जो 80 पैसे हाँ, लगी उसका हुई है। हम उससे कितना भी डाले, उससे आपको और उनसे क्या मतलब है? नहीं नहीं, वो भाई तो उनका देखो जी, जितना रिकॉर्डिंग जायज जायज भाड़ा रिकॉर्डिंग जो। बनेगा, नहीं, मैं जायज आपके भाड़ा जो बनेगा। आप और ट्रांसपोर्ट पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा। जो हाँ रिकॉर्डिंग में वो बोल रहा है ना अभी मेरे को 10,000 मिला, और पाल्टी आप हाँ, उसको तो बोल वो रहे हो। 10,000 दिया, ठीक है, वो पूरा भाड़ा देगा। जब हम डालेंगे तब तो पूरा देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी इसमें ट्रांसपोर्ट की बाकी कोई वहाँ गलती पे नहीं है। आपने वहाँ पे गाड़ी वाले को बताया जी आपने भी माल भाई गीला है तेरा, खराब हो गया अभी इसका। भाई साहब, मैं उससे बहुत बकवासबाजी हुई है। वो ड्राइवर ही ऐसा था। उसके सामने जब गाड़ी रिजेक्ट हुई है, दूर से सतगुरु धर्म कांटे पे ले गए, वहाँ प्राइवेट गोदाम में माल उतारा हमने। उसका भाड़ा भी लग रहा है। उस माल को रिपेयर करने के लिए वो पार्टी वाला 150 रुपये पर क्विंटल का चार्ज करेगा। हाँ, वो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। वो बोला है भी भाई इसको हम खोलेंगे और उसके बाद दोबारा भरेंगे, और हाँ, अनलोडिंग उसको होगा, मशीन दोबारा में लोडिंग डाला होगा। जाएगा, उसको सुखाया जाएगा माल को, फिर उसका जो वो दला बन जाता है उसको सही किया जाएगा। उसके बाद में उसको दोबारा रीपैकिंग होगा, भराई होगी, तुलाई होगी, यानी फिर कि गाड़ी बात लोडिंग बात होगी, ये गाड़ी है का उसका भाड़ा होगा। 14-15 हजार भाड़ा पेंडिंग है, और आपका 45,000 का उस रिपेयर पे खर्चा आ जाएगा। 45 तो वही बन रहा, फिर गाड़ी का भाड़ा नहीं लगेगा साहब? लोडिंग अनलोडिंग और नहीं लगेगी क्या? हाँ, वो अलग से लगनी है। वो खर्चा नहीं लगेगा, वो सब लगेगा। चलो फिर भी हम बोलते हैं जी, इसको मैटर को जबा के ना कुछ भी बेचारे को दबाओ उसको। देखो चलो, आप हमारी गलती है आपकी तो बताओ साहब, हमारी अगर इसमें गलती है तो बताओ कोई। नहीं, आपकी तो भी जो आपकी बात सुन रहे हैं तो आपकी गलती हमको क्या लगा। आपने बोला भी गाड़ी हमने भरा के भेज दी, ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी भेज दी और रास्ते में माल गिल्ला हो गया। वो तो इसमें वो वो गाड़ी तो वाला ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना जी, माल को सेफ पहुंचाना। हाँ जी, और गाड़ी वाला बोल रहा है भी हमारा माल पीछे से गिला आया, हमने ट्रांसपोर्टर को भी बताया। और पीछे से आया तो हमको उसी टाइम रिंग करना चाहिए कि भाई आपका माल गीला है, तो हम वहीं गाड़ी को रुकवा देते। अच्छा, उसने आपसे कोई बात नहीं की? नहीं जी, कोई बात नहीं। जब गाड़ी रिजेक्ट हुआ, जब गाड़ी खाली होने चली गई, अंदर में एक डांग उतरी है, उसकी 1.5 डांग हाँ जी, उतरने के बाद में जब गीला माल निकला ना, हाँ तब जी। उसको रोका गया, अच्छा जी। तब वो गाड़ी बाहर आई। अच्छा, जब वो गाड़ी बठिंडा पहुंच गई और माल अनलोड होने लग गया उसमें से। हाँ हाँ जी, ठीक गाड़ी है। पास हो गई थी, सैंपल ऊपर से माल का पास हो गया था। जब बीच में से गीला निकलने लगा, तब कंपनी वालों ने माल रोका। क्यों? कंपनी वाला गीला माल तो लेता नहीं है। हाँ, वो तो कोई वो भी तो है, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, क्योंकि वो तो प्रॉपर जैसा सूखे माल। माल की कंडीशन है, सूखे माल की कंडीशन है तो सूखा माल ही उतारेगा। बिल्कुल जी। और उसके बाद रिजेक्ट होके 2 दिन गाड़ी वहां खड़ी रही, फिर आप पहुंचे वहां पे। हाँ, तब हम राजपुरा से हमको यहाँ जाना पड़ा गाड़ी को संभालने के लिए। तब हम जाके खुद जाके देखे तो हाँ, एक्चुअल में ही माल गीला था। तब हम बोले हमारे बॉस को कि सर, ये माल एक्चुअल में ड्राइवर ने गीला कर दिया है, अब ये माल ये कंपनी में नहीं उतरेगा। तब हमारे बॉस ने बोला चलो ठीक है, आप दूसरे प्राइवेट में उतारो, कहीं भी जगह ले लो, कहीं भी जो भी
होगा उसका बाद में देखा जाएगा। तब हम जाके गाड़ी को दूसरे गोडाउन में ले गए और वहां से माल खाली करवाया। चलो भाई जी, ये आपका स्पष्टीकरण हमने लेना था। अभी ये हम चला देंगे, क्योंकि कल को कोई आप पे ब्लेम भी ना करे। आपने जो पक्का लिया आपने वो कर दिया, और जो ड्राइवर की शिकायत थी वो भी हमने सुन ली। और जो जी आपसे बात होके, क्योंकि एक तरफा बात हमको नहीं करनी चाहिए, हमने ड्राइवर का बात भी सुना और उसके बाद आपने भी हमको बहुत बढ़िया तरीके से जो समझाना था समझा दिया। एक चीज और बोलते हैं साहब, ट्रांसपोर्टर का कोई गलती नहीं है। ट्रांसपोर्टर तो जब हम फोन करते हैं हमको गाड़ी अवेलेबल करा देता है। अब ट्रांसपोर्टर तो गाड़ी भेज दी, उसमें माल खराब निकला, कुछ निकला, वो ड्राइवर, आप यही कहना चाहते हैं भी उसमें ड्राइवर की खुद जिम्मेवारी थी? वो हाँ जी, जहाँ हाँ जी। से माल गिला गया तो यहीं पे बताता हमको। हाँ, या तो मैं हमको उसी टाइम बताता, हम मना कर देते लोडिंग करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। और वहाँ आपको जाके आपको पता लगा तीसरे दिन वहाँ पे गाड़ी रिजेक्ट हो गया और इसमें माल हाँ खराब है, तो आप वहाँ पहुंचे? हाँ, तब हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के गए, राजपुरा से बठिंडा गए। हम देखे एक्चुअल में क्या कहानी है। भाई अच्छा अगर जी। सही से माल को अगर रिजेक्ट कंपनी करता तो हम देखेंगे ना कि हमारे माल में क्या कमी है। तब हम जाके वहाँ जाके देखा तो एक्चुअल में माल गीला हुआ था। चलो जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बोल रहे हैं औजला ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हेल्पलाइन से, हम बात कर रहे हैं आपसे। बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद, आपने समय दिया हमको। आपका भी धन्यवाद। दिन शुभ रहे। ठीक।